सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राई। धरती सब कागज करो, गुरुगुण लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के एकल आचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के तमाम उपदेशक बिंद को भी मेरे तरफ से बारंबार प्रणाम है। एवं इस सभा में उपस्थित या इस सभा के बाहर जो भी भाई बहन बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम है। आज हम लोग महानिर्वाण दिवस के अवसर पर इस आश्रम पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ये जान लें कि महानिर्वाण शब्द जो आया है, महानिर्वाण शब्द का प्रयोग क्यों और कहां होता है। महानिर्वाण शब्द एक आम आवाम व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है। महानिर्वाण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को इस धराधाम पर कभी वापस नहीं लौटना पड़े, मुक्त हो गया है वो व्यक्ति, कभी वापस नहीं आएगा इस धराधाम पे। और अगर कभी आना होगा तो परमात्मा के विशेष बुलावा पर आना होगा और परमात्मा का ही कार्य करना होगा। उस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार की एक सभा लगी हुई थी। कुछ भक्त जिज्ञासु गुरु महाराज से क्वेश्चन किए कि सरकार, ऐसा सुनने में आता है कि भक्त गुरु को खोजते हैं, क्या ये सत्य है या गुरु भक्त को खोजते हैं। कथानक में भी ऐसा आता है कि एक भक्त गुरु को खोजते खोजते काफी परेशान हो के कितना कुछ बिता दिया, क्या ये सत्य है। गुरु महाराज ने जवाब दिया कि हाँ, दोनों सत्य है। गुरु भी भक्त को खोजते हैं और भक्त भी गुरु को खोजते हैं, पर दोनों में अंतर है। इसलिए कि गुरु और भक्त की बात है तो बहुत कम ही ऐसे गुरु होते हैं जो शिष्य को खोजते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब गुरु पद पे आसीन व्यक्ति हो जाता है तब तो सही है, पर गुरुता जब तक आती नहीं है, गुरु जो हम लोग गुरु की बात करते हैं, समर्थ गुरु की बात करते हैं, जब समर्थ गुरु में पावर आ जाता है उस दिन शिष्य नहीं दिखाई पड़ता है। जब तक गुरु के अंदर में गुरु की जो शक्ति पावर चाहिए, जब तक वो नहीं था तब तक बहुत तेरे शिष्य नजर आ रहे थे। और जैसा कि गुरु महाराज बताते हैं कि इसके पहले वो सिर्फ वक्ता होते हैं, गुरु नहीं हो सकते हैं। वो वक्ता होते हैं और बाकी लोग श्रोता होते हैं। गुरु के पास जब समर्थता भरपूर आ जाती है उस दिन शिष्य की खोज में गुरु बेचैन हो जाता है। और बेचैनी का कारण है कि जब उसके अंदर में सत्य का भरपूर भंडार भर जाता है तो रखने में बेचैनी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे कहां हम डालें, पात्र की बहुत अभाव हो जाती है। पात्रता न मिलने के कारण उस स्थिति में गुरु बेचैन होके और शिष्य को खोजते चलता है।
काश कोई शिष्य मिलता जिसे मैं अपनी दौलत दे देता। ठीक उस प्रकार से, जिस प्रकार से गाय के स्तन में जब दूध आ जाती है तो गाय बेचैन हो जाता है कि काश कोई मेरा दूध निकाल देता। यही स्थिति सेम गुरु के साथ भी होता है, पर शिष्य मिल नहीं पाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कुछ शिष्य मिलते भी हैं तो मिक्स वेज की खेती होती है। मिक्स वेज का मतलब यह हुआ कि एक खेत में 4 प्रकार का बीज डाला हुआ है। एक फल रहा है, एक झर रहा है, एक अर्ध निर्माण में है, यानी पूरे खेत का एक भी बीज कारगर नहीं हो पाएगा, वो कट नहीं पाएगा। सेम कंडीशन उस शिष्य के साथ होता है कि पहले से जो बीजारोपण किया हुआ है उसके अंदर में, वो शिष्य चाहता है कि ये भी नहीं हटे और दूसरा भी इसमें डाला जाए। भला एक भी बीज का विकास नहीं होगा, कैसे विकास हो सकता है? विकास होने के लिए पहले अगला बीज को नष्ट किया जाएगा, पर यह कोई साधारण बात नहीं है। ये कार्य वही कर सकता है जो समर्थ गुरु के शरण में चला गया हो, और समर्थ गुरु की जब कृपा होगी तो पहले का जो बीजारोपण उसके अंदर में किया हुआ है उसे डिलीट कर देना और दूसरा अपना बीजारोपण उसमें डालना। और ऐसे ही जो भक्त होते हैं, जब समर्थ गुरु के शरण में ऐसा भक्त चला जाता है, चाहे वो जितना दिन के लिए ही शरण में गया हो, वो जो बीजारोपण समर्थ गुरु के द्वारा हो गया है वो कभी डिलीट नहीं होगा। हाँ, ये शरीर वो त्याग के जा सकता है, पर पुनः जब जन्म लेगा तो उसकी क्लास वहीं से चालू होगी और उसे गुरु खोज लेगा। उसे गुरु खोज लेगा कि तुम्हारा इतना काम बाकी रह गया था, हमें पूरा करना है। इसलिए कि ऐसे शिष्य की खोज में गुरु होते हैं। एक छोटा सा मैं प्रसंग रखूंगा, इस प्रसंग से सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, कुछ शेष कहने को नहीं रह जाएगा कि हमारे गुरु महाराज में समर्थता क्या थी, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सी संकट उनके ऊपर आया, कितनी परेशानियां उन्होंने झेली। जैसा कि एक बार सत्संग में हम गए हुए थे, कुछ सत्संगी भाई ने हमें से डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि आज जो गुरु महाराज ये क्रिया बता रहे हैं, दक्ष होने की जो बात कह रहे हैं, तो पूर्व में क्यों नहीं ये चीज दे दिए थे। उन्हें भी आंसर मैं दिया। तो एक प्रसंग जो मैं रखूंगा, आपकी सारी क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा, शेष कुछ नहीं बच जाएगा। कर्नाटक में एक गांव था, वहां पे एक व्यक्ति रहा करता था, विचार से बहुत सुंदर था। विचार सुंदर के साथ साथ उसका कर्म भी सुंदर था। और जैसा कि गुरु महाराज बताते हैं कि जिस व्यक्ति का विचार और कर्म दोनों सुंदर होता है तो उसके अंदर में एक आकर्षण होता है। सुंदरता अपने आप में एक आकर्षण है। सुंदर शब्द में ही एक आकर्षण इसलिए है कि हम लोग एक मिट्टी का भी मूर्ति बनाते हैं तो उसे भी बहुत अच्छी तरह सजते हैं, सुंदर लगे। सुंदरता में एक प्रकाश होता है, जीना प्रकाश है, उसे ओरा भी कह सकते हैं। वो आकर्षण होता है, खींच लेता है वो अपनी ओर। छोटा सा बच्चा को ही देख लीजिए, सुंदर बच्चा मिलता है, हर आदमी चाहता है कि एक बार इसे हम गोद में उठा लें, प्यार करें। सेम यही स्थिति उस व्यक्ति के साथ था और यही कारण था कि 2-4 दिन के लिए भी वो व्यक्ति इधर उधर कहीं चला जाता था तो गांव के चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब लोग बेचैन हो जाते थे कि वो व्यक्ति नहीं है।
उस व्यक्ति में इतना आकर्षण था कि वो बुजुर्ग को भी सेवा करता था, बच्चे को भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए हर लोग का वो प्यारा व्यक्ति था। एक साधारण इंसान था, किसी तरह वो अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ दिन के बाद उसकी एक शादी हुई, बहुत सुंदर पत्नी से उसकी शादी हुई, कर्म से भी सुंदर, विचार से भी सुंदर, हर तरह से पत्नी भी सुंदर मिली। भला सोच सकते हैं एक सुंदर को सुंदर मिला, कितना अच्छा उसकी जीवनचर्या चल रही थी, सब लोग काफी खुश थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक बच्चे का निर्माण हुआ, घर में खुशियां और बढ़ गई। दो ही लोग थे, दोनों का ध्यान उस बच्चे पर केंद्रित हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे तरह से चल रहा था, बच्चा भी उतना ही सुंदर था, मां पिताजी भी कर्म वाणी शरीर हर तरह से सुंदर थे, बच्चा भी सुंदर हुआ। पर कुछ दिन बीत जाने के बाद, 6 महीना के बाद बच्चे का मां एक्सपायर कर जाती है। अब भला सोचिए, 6 महीने का बच्चा है, उसका मां एक्सपायर कर जाए, अब बाप को ही मां का भी फर्ज अदा करना पड़ा। एक बाप ही मां और बाप दोनों का फर्ज अदा किया, बच्चे को पाल रहा था। 1 साल बीता ही था कि बाप भी एक्सपायर कर गया। भला सोचिए, 1 साल 1.5 साल का बच्चा हो, इतना सुंदर बच्चा हो, जिंदगी कहां से चली थी, आज कहां पे आके अटक गई। आज न उसका माँ रहा न बाप रहा, बच्चा अकेला रह गया। गांव में ये खबर फैली, सारे रिश्तेदार, गांव वाले सब लोग आए, सब लोग अफसोस प्रकट करने लगे, बहुत अच्छा नहीं हुआ इसके साथ, अब क्या होगा इस बच्चे का। 2-4 महिला, 2-4 पुरुष, सॉरी महिला नहीं, 2-4 पुरुष ये विचार बनाए कि कोई बात नहीं है, इतना सुंदर बच्चा है, इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा, ऐसे अच्छी तरह मैं परवरिश करूंगा। उनकी जो पत्नी थी, एकदम वहां पे धारा 44 लगा दिया, नहीं ये बच्चे को मैं छू नहीं सकता हूं। ये कितना बच्चा कुकर्म किया होगा कि 1 साल के पहले ही माँ और बाप दोनों को खा गया। ऐसे बच्चे को हम अपने घर में ले जाएंगे? कभी नहीं ले जाएंगे। कहा जाता है ना कि जब निगेटिव पावर जब अपना शक्ति प्रदान करता है तो पॉजिटिव को भी दबा देता है। उसे आप ऐसे समझ लें कि जैसे आज ठंडी का मौसम है, कुछ भाई लोग इस कारण से भी घर पे रुक गए होंगे कि अरे बाप बहुत ज्यादा ठंड है, और एक बार जैसे ही निगेटिव उसके अंदर में आया होगा कि बहुत ठंड है, इस ठंड में सत्संग में जाना ठीक नहीं है, तो उसका जो ऊपर से निगेटिव है वो पावर पॉजिटिव को दाब दिया, वो व्यक्ति घर में रह गया होगा। क्या सब सत्संग में आने वाले को सबको ठंडा मार दिया जो ये आश्रम पर आए? इसलिए निगेटिव पावर ज्यादा बढ़ गया। हालात ऐसी बनी कि वो बच्चे को सब छोड़ के बारी बारी से, जो भी लोग सोचा भी था कि बच्चे को ले जाएंगे, तो निगेटिव पावर सोख लिया पॉजिटिव को, और सब लोग बारी बारी से घर चले गए। कुछ दिन से उस गांव के साइड में एक सरकारी जमीन में एक साधु बाबा कुटिया लगा के रहा करते थे। ये जो बच्चे का बाप था वो पूर्व में उस बाबा के पास जाया करता था, उनसे भी मित्रता थी, बाबा भी इसे बहुत मानते थे, बाबा को ये भी मानता था। साधु बाबा को कान में यह आवाज गया कि इस गांव में इस प्रकार की घटना घटी है, 1 साल भर का बच्चा है, उसे कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं है। एकदम से साधु जी गए, उस बच्चे को गोद में उठाए और लेके अपने झोपड़ी में आ गए। जब वो झोपड़ी में लेके आ गए तो वहां पर के जितने भी रिश्तेदार गांव वाले थे वो सब ये अफसोस कर रहे हैं कि हाँ, ये साधु बाबा कहाँ का अजनबी आदमी आया और इस बच्चे को लेके चला गया। ये काम तो हम लोग को करना चाहिए था, जो काम साधु बाबा कर दिया।
यही हम लोग के साथ भी होता है। समय बीत जाने के बाद हम लोग सिर्फ अफसोस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। समय चला गया, अफसोस करते रहिए। साधु बाबा उस बच्चे को ले लाए, आराम से भरण पोषण उसका कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जा रहा था। उसको धीरे धीरे अपना सारी कुछ उसको पूजा पाठ सिखला रहे थे। धीरे 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 सब कुछ में उसको तालीम करते जा रहे थे। बाद में आध्यात्मिक सांसारिक सारी विद्या दे के उसे ट्रेंड कर रहे थे। बच्चा सियाना हो गया, बड़ा हो गया। साधु बाबा को ऐसा लगा कि अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, अब मैं जिम्मेवारी से इसलिए मुक्त हो जाऊंगा कि इसकी जहां तक से पढ़ाई छूटी थी मैं वहां से इसे स्टार्ट करके अब मैं पूर्ण कर दूंगा। साधु बाबा बोले ऐसा है, आज तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारी साधना देखना चाहता हूं कि तुम साधना कहां तक पहुंचे हो। बैठ जाओ मेरे पास। बैठ गया वो व्यक्ति। वो बच्चा सियाना हो चुका था, बैठ गया। बैठ जाने के बाद उसे क्रिया करवाते हैं। ध्यान में जैसे ही वो बैठता है, समाधि में जाता है। समाधि में जाने के बाद पूर्व जन्म का अपना सारा इतिहास को उलट रहा। और यही तो बाबा करवाना चाहते थे, सामने बैठा के यही दिखलाना चाहते थे। सब कुछ वो देख रहा है। उस जन्म में मैं इतना साधना किया था, यहां तक कालिमा रह गई थी, इसके बाद हमारी मौत हो गई। फिर देखता है दूसरे बार मैं जन्म लिया, यहां तक मैं साधना किया, यहां के बाद फिर हमारी मौत हो गई, फिर हमारी साधना यहीं तक रुक गई। फिर वर्तमान में जो घटना घटता है वो भी देखता है कि हमारी माँ भी मर गई, पिताजी भी मर गए, जो भी रिश्तेदार सब आए सब कुछ न कुछ सुना के चले गए। ये बच्चा ऐसा है, कौन ले जाएगा। साधु बाबा आते हैं, गोद में हमको उठा के ले जाते हैं, बैठाते हैं। सारा सीन ध्यान में वो इंसान देख रहा है। पर इस देखते देखते कि ये भी दौर आता है कि वो देखता है कि साधु बाबा जो हमारे सामने बैठे थे वो लुढ़क गए हैं। ये जैसे ही सीन आता है तो एकदम से ध्यान उसका अवाक होकर खुलता है। खुलने के बाद देखता है तो सही बात है, साधु बाबा लुढ़क गए। अब अफसोस करके वो सीधा दिमाग को ठोक रहा है, काश ये बाबा के साथ तो मैं बस सिर्फ इतना जानता था कि हमें ये कुछ सिखा रहे हैं, पर हमें क्या पता था कि बाबा हमारे यहां तक पहुंचे हुए थे। अफसोस के सिवा उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। इसलिए कि वो व्यक्ति यही जान रहा था कि ये बाबा कोई साधारण व्यक्ति हैं जो हमको कुछ सिखला रहे हैं, रामायण महाभारत। ध्यान के बारे में उसे क्या पता था? उसे क्या पता था कि ध्यान होता क्या है? और ये बाबा में इतनी समर्था कैसे हो जाएगी कि हमारा पूर्व का 5 जन्म के बारे में ये बताएंगे। हाँ, आज सेम यही कंडीशन हमारे गुरु महाराज के साथ हुई है। हम लोग इतने लंबे समय तक गुरु महाराज के साथ रह के सिर्फ ये कह के समय बिताते रह गए कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो घर का काम निपट लेते हैं, बाद में सत्संग हो जाएगा। और गुरु महाराज आश्रम से कहीं जा रहे हैं, मिल लेंगे। अगर गुरु महाराज हमारे गांव में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, इस ठंडी में भी गुरु महाराज प्रोग्राम में अगर गांव में आए हैं, तो ये कह के हम लोग न कर जा रहे हैं कि अरे वो उनके पास तो व्यवस्था है, अब कल वाला प्रोग्राम में जाएंगे, शाम को ठंडा जाता है। यही कह के हम लोग अभी तक समय बिताते रह गए। और हम लोग ये नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज देने हम लोग को क्या है, ये कभी नहीं सोचे। आज सेम कंडीशन हम लोग के साथ यही रह गया और फिर पछताने के सिवा कुछ बचा नहीं। अपने अतीत को याद करें, यही वो दिन था जब गुरु महाराज का खबर मिला। जब हम लोग वापस आए तो सिर्फ पछतावा के सिवा क्या बच रहा था। पर शायद हम लोग ये भूल गए थे, सेम जो अभी प्रसंग था, कहीं यही साधु बाबा तो नहीं थे, उनका कार्य पूर्ण हो गया था। हम लोग ये भले समझ रहे हैं कि कौन सा कार्य कब पूरा किए,
पर इतना निश्चित जान लीजिए कि समर्थ गुरु कभी भी महानिर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपना पूर्ण बीजारोपण करके देख लिए कि यह फसल कारगर हो जाएगा। हमारी न देखने के बाद भी ये फसल को कोई आंच नहीं आएगा, इसके बाद महानिर्वाण को वो प्राप्त होगा। हां, हमारी समझ नहीं है, हमारी सोच नहीं है कि हम वहां तक पहुंच सके। ये हम लोग की बहुत बड़ी भूल है। ओम शांति।